नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश कहीं न कहीं दो धड़ों में इस फिल्म को लेकर बढ़ चुका है। इस फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने तक के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं एक तबका ऐसा है जो लगातार इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, इस फिल्म के कलाकारों की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1990 में कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हुआ, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, उस तमाम कहानी को ये फिल्म बयां करती है और यही वजह है कि लोगों के दिल को ये फिल्म छू रही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं बॉलीवुड में भी इस फिल्म को लेकर कहीं न कहीं हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म लगातार सफलता हासिल कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, अभी तक ये फिल्म 116 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बॉलीवुड के तमाम जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कलाकार हैं, उनकी मुश्किलें भी ये फिल्म बढ़ा रही है। और ऐसे में अब नाना पाटेकर, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं, उनका बयान सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने आरोप लगाया है कि ये फिल्म दरअसल देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है, नाना पाटेकर ने कहा है कि देश में अमन शांति का माहौल है, हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, ऐसे में बेवजह बखेड़ा खड़ा करना सही नहीं है। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने यह भी कहा है कि द कश्मीर फाइल्स देखकर समाज के दो टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह दरार डालना देश में सही नहीं है, समाज में इस तरीके से दरार डालना सही नहीं है, ये नाना पाटेकर की ओर से कहा गया है। तो ये न सिर्फ नाना पाटेकर का बयान सामने आया है, बल्कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं। न सिर्फ बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स जो हैं इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो लगातार फिल्म पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं तमाम राजनीतिक नेता जो हैं वो भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जहां आरोप ये भी लगाया गया है कि ये फिल्म जो है मुस्लिमों का अपमान करती है, ये मुस्लिमों को के लिए घृणा पैदा करती है। इस तरीके के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार, जो नरसंहार उनका हुआ, उस पर यह फिल्म बनाई गई है। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है, जो रियल डायलॉग हैं वो इस फिल्म में है। तो यानी रियलिटी को ये फिल्म बयां करती है और यही रियलिटी इन तमाम लोगों को रास नहीं आ रही है। जिस तरीके से कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार किया, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किए गए, बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, किस तरीके से महिलाओं का बलात्कार हुआ और रातों रात उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनके घर के बाहर बोर्ड चस्पा कर दिए गए थे कि अभी इसी वक्त वो इन घरों को खाली करें, वरना अपना धर्म परिवर्तन करें। तो इस तरीके की घटना, ये सच्ची घटना है, कोई कहानी ऐसे ही नहीं बुनी गई है। ये साफ तौर पर बार बार विवेक रंजन अग्निहोत्री कह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में देश में बननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में इस सच्चाई को छिपाया गया है। आज तक कोई नहीं जानता था कि आखिर कश्मीर में 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या घटना घटित हुई, और ना ही किसी ने जानने की आज तक कोशिश की कि किस तरीके से उन्हें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा, किस तरीके से वो अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए। लेकिन आज कश्मीरी हिंदुओं की चर्चा हो रही है, आज ये मांग उठ रही है कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में बसाया जाए। सरकार इसके लिए पहल करे, सरकार इसके लिए कदम उठाए, यानी उनके लिए इंसाफ की मांग आज हो रही है। लेकिन नाना पाटेकर जैसे लोग, जैसे एक्टर अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर फिल्म सच्चाई बयां कर रही है, फिल्म में हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई करने वाला या कोई ऐसा सीन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इस फिल्म पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स समाज के दो टुकड़े करने वाली फिल्म है, इस तरीके के आरोप जाहिर तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं फिल्म को रोकने की कोशिश अभी भी हो रही है, क्योंकि फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर हिट
साबित हो रही है और तमाम दूसरी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। फिर चाहे वो बाहुबली हो, दंगल हो या फिर सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में हो, जितना बजट इस फिल्म का है, जिस बजट में ये फिल्म बनाई गई है और जितनी कमाई अभी तक ये फिल्म कर चुकी है, जाहिर तौर पर इस फिल्म के लिए इससे बड़ी सफलता और कुछ भी नहीं हो सकती है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जितनी लंबी रिसर्च के बाद इस फिल्म को बनाया है और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, यही वजह है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एक तबका और तमाम ये जो राजनीतिक हस्तियां हैं, जो उनके चेहरे कहीं ना कहीं बेनकाब हुए हैं, वो इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो कोई इस तरीके से इस फिल्म को लेकर हिंदू और मुस्लिमों की बात कर रहा है। लेकिन एक तरफ जहां बॉलीवुड का एक गैंग इस फिल्म को रोकने की कोशिश में अभी भी लगा हुआ है, इस तरीके की बयानबाजी लगातार उसकी तरफ से जारी है, लेकिन वहीं तमाम बॉलीवुड के एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फिल्म की तारीफ की है। फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो, रितेश देशमुख हो, सुनील शेट्टी हो, इसके अलावा यामी गौतम से लेकर तमाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जो फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं, फिल्म देखकर वो आए हैं और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है जो आज तक हमसे छिपाई गई है। ये कश्मीरी हिंदुओं पर हुआ अत्याचार है जिसे हम आज तक नहीं जानते थे, लेकिन ऐसी फिल्में बनना जरूरी है, ये साफ तौर पर वो अभिनेता कह रहे हैं। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और तमाम जो कलाकार इस फिल्म में हैं उनकी तारीफ लगातार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का बयान भी साफ आया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, जो डायरेक्टर हैं, उन्हें बधाई दी है। लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्त अनुपम खेर को बधाई इस फिल्म के लिए, साथ ही विवेक रंजन अग्निहोत्री को भी टैग किया है और लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स की असाधारण सफलता के लिए बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं और कोशिश करूंगा कि जल्द ही शूटिंग से समय निकालकर ये फिल्म मैं जरूर देखूंगा। जिस तरीके से ये फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है और लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि फिल्म को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक बवाल करने की कोशिश लगातार जारी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही हैं, बीजेपी पर तमाम आरोप पड़ रही हैं, तो वहीं बॉलीवुड का एक तबका ऐसा भी है जो द कश्मीर फाइल्स की सफलता से जाहिर तौर पर डरा हुआ है। और यही वजह है कि इस फिल्म को मिल रही अपार जो लोगों का प्यार ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम जो मल्टीप्लेक्स है वो कहीं ना कहीं शोज जो उसमें हैं वो फुल हैं। तो हाल ही में फिल्में रिलीज हुई हैं, फिर चाहे बात गंगूबाई की जाए या फिर प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जाए, उन तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि फिल्म रिलीज होने के साथ साथ जिस तरीके से फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खुद बताया था कि किस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी कि वो इस फिल्म को रिलीज ना करें, इस सच्चाई को वो दुनिया और देश को ना दिखाएं। लेकिन अब फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी है और चूंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए उनकी सुरक्षा उन्हें वाई कैटेगरी की मिली है। और यही वजह है कि लगातार फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो रही है। फिल्म की स्क्रीन लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताते हैं 2000 स्क्रीन पर फिलहाल ये फिल्म चल रही थी, लेकिन उससे बढ़कर अब 4000 स्क्रीन देश भर में इस फिल्म को मिल चुकी है। तो एक फिल्म जो कि 630 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन आज वो देश में 4000 स्क्रीन पर चल रही है, तो अंदाजा लगाइए कि आखिर लोग इस फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं। पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, जो रियलिटी कश्मीरी हिंदुओं के पर हुए नरसंहार की बताई गई है, यही वजह है कि इस रियलिटी को लोग पसंद कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे फिल्में देश में बननी चाहिए। लेकिन नाना पाटेकर जैसे एक्टर इस फिल्म में भी हिंदू और मुस्लिम का एंगल निकालकर उन्हें इस तरीके से कहीं ना कहीं या तो फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या डायरेक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के हथकंडे लगातार इस फिल्म को लेकर अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।